प्रणाम मित्रों। क्या आयुर्वेद में मांसाहार अलाउड है? क्या आयुर्वेद में बर्गर्स अलाउड है? क्या आयुर्वेद में कॉफ़ी अलाउड है? ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस विषयों पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद शास्त्र ये एक एल्गोरिथमिक शास्त्र है। ये सिद्धांतों का शास्त्र है जो वेदों से आता है। वेद जो शब्द है ये विद्या है, ये संपूर्ण विद्या है कॉस्मोस की, जिसे मैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्म इंटेलिजेंस कहता हूँ, जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सर्व ज्ञान का एक मूलभूत फॉर्मुलेशंस देता है, जो एक डिक्लाइनिंग ऑर्डर में हमारे पास आता है। आयुर्वेद शास्त्र भी वेदों पे ही आधारभूत है, जहाँ पे हमें हमारे महर्षियों ने संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान एक इंसानी जीवन के माध्यम से दिया है ऑन फंडामेंटल लॉस, जो एक मूलभूत सिद्धांत है उसी पद्धति से दिया है। साइंस इन वेदास, एल्गोरिदम्स, इस विषयों में रुचि है तो मैंने एक वीडियो बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेदास, आप उसे अवश्य देखिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियो में है। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैंने विस्तार में और एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो का नाम है व्हाट इज आयुर्वेदिक कुकिंग। थोड़ा लंबा और प्रेजेंटेशन टाइप में, लेकिन आप उसे अवश्य देखिए यदि आपको इन कॉन्सेप्ट्स में रुचि निर्माण हो। क्योंकि आज का वीडियो अन्न पे आधारित है, तो हम प्रथम अन्न इस शब्द की व्याख्या से इस वीडियो का आरंभ करेंगे। अन्न ये शब्द वेदों में प्रथम तैत्तरीय उपनिषद में पाया जाता है, जहाँ पे हमें एक व्याख्या आती है भोक्ता अन्न। इसका भावार्थ होता है कि जो भी वस्तु एडिबल है, जो हम खा सकते हैं, वो अन्न है। उसके बाद हमें और एक व्याख्या मिलती है जैमिनी ब्राह्मण में, जहाँ पे कहा गया है अन्नम असिति ही। कि संस्कृत भाषा ये धातु रूपी है, तो असिति शब्द के बहुत से भावार्थ होते हैं, किंतु अन्नम असिति इस कंजंक्शन में इसका भावार्थ होता है कि जो भी अन्न हम खा रहे हैं, जो भी एडिबल वस्तु हम खा रहे हैं, उससे यदि हमारे शरीर का पोषण हो रहा है तो वह अन्न है। इस व्यतिरिक्त हमें अमरकोश में और एक व्याख्या मिलती है जो अभी आपके सामने फ्लैश हो रही है। उसका भावार्थ होता है कि जो भी वस्तु एडिबल वस्तु है, जो हम खाते हैं, जिससे जीवन सस्टेन हो सकता है, वो अन्न है। जो हम खा सकते हैं, जो हम भुक्त कर सकते हैं, वो अन्न कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल एल्गोरिथम श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण हमें कहते हैं भुक्त अन्न 4 टाइप्स के हैं: भोज्य, भक्ष्य, लेह और चोष्य। इन शॉर्ट यदि मैं इसका भावार्थ करूँ तो भक्ष्य माने जो हम तोड़ के खाते हैं, हम कैनाइन से खाते हैं, वो। चोष्य मतलब जिसका हम चूषण कर सकते हैं, जैसे हम आम चूसते हैं उस पद्धति से। लेह मतलब जिसे हम चाट के खा सकते हैं। और भोज्य, इन तीनों के व्यतिरिक्त जो भी अन्न हम खाते हैं कैटेगरी में। तो अन्न 4 टाइप के होते हैं। हमारे धरती पे जितने भी खाद्य वस्तु है जो हम खाते हैं, उनके वर्ग बताए गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंसेस दिख रहे हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के। यहाँ पे वर्ग बताए गए और सब वर्गों की अपनी एक प्रॉपर्टीज बताई गई। मांस वर्ग बताया गया, उसके गुण बताए, उसमें सभी मांस बताए गए हैं। शिंबी वर्ग बताया गया है, मध्य वर्ग बताया गया। तो जितने भी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एडिबल चीजें हैं जो मिलती है, उनके गुण उन्होंने बताए हैं। अब मैं और एक व्याख्या पे आता हूँ कि ये अन्न बॉडी में एसिमिलेट कैसे होता है। जब अन्न एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तो उसे पाक कहा जाता है। पाक ये शब्द पच्च धातु से आता है। उसकी व्याख्या की गई है पच्यति इति पाकः। यहाँ पे जो भी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित हो रही है अग्नि के माध्यम से, हीट के माध्यम से, उसे पाक कहा जाता है। यहाँ पे अग्नि का वर्णन है, फायर का वर्णन नहीं है। फायर है या आग है, ये अग्नि का एक स्वरूप है, किंतु अग्नि आग नहीं है। इसका उदाहरण है कि जब आप एक कच्चा आम लेते हैं और वो पके आम में रूपांतरित होता है, वो हीट के माध्यम से होता है। तो कोई भी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि हीट बढ़ने से या कम करने से रूपांतरित होती है, तो जहां पे ये हमें रूपांतर दिखता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, इसे अग्नि कहा जाता है। जनरली कुकिंग में हम पाक अग्नि से ही मानते हैं कि जो भी हम कुक करते हैं वो फायर के ऊपर ही कुक करते हैं, किंतु फायर के अलग फॉर्म होते हैं, जैसे माइक्रोवेव है। शास्त्र मानता है कि सृष्टि में जितने भी एंटिटीज है, फिर वो धरती पे हो या दूसरे सोलर सिस्टम में हो, वो पंचमहाभूतों से बने हैं। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। तो जब भी हम कोई वस्तु हमारे अंदर अन्न के स्वरूप लेते हैं, तो वो यही 5 एलिमेंट्स का पोषण करते हैं। हमारा आहार षड रसात्मक होना चाहिए। 6 ही रस है जिस पद्धति से हमें आहार की टेस्ट की एक प्रचिति होती है।
जैसे मधुर रस है, आम्ल रस है, लवण रस है, कटु रस है, तिक्त है और कषाय। मधुर को स्वीट समझ सकते हैं, आम्ल को सार समझ सकते हैं, लवण को सॉल्टी समझ सकते हैं, तिक्त को कड़वा समझ सकते हैं, कटु को तीखा समझ सकते हैं और कषाय को एस्ट्रिंजेंट। तो ये 6 ही टेस्ट है जिस पद्धति से हमें खाने की प्रचिति होती है, जिस पद्धति से हमारे सेंसेस उसे प्रोसेस करते हैं। और यदि हमारा आहार षड्रसात्मक हो, फिर वो एक साथ षड्रसात्मक हो या संपूर्ण दिवस में षड्रसात्मक हो, जब ये बैलेंस हो जाता है तब हमें स्वास्थ्य मिलता है। तो अभी हमें शास्त्र में इन जनरल खाने के पद्धति से ये 5-6 एल्गोरिथम्स मैंने आपको बताया। अन्न क्या है, 4 टाइप के अन्न बताए जो पद्धति से हम उसे खा सकते हैं। अग्नि की प्रक्रिया बताई है, ट्रांसफॉर्मेशन की बताई है, एलिमेंट्स की बताया है कि संपूर्ण सृष्टि में एलिमेंट्स की होती है, और रसात्मक बताया। तो वेद शास्त्र हमें 5 मूलभूत तत्वों पे ही अन्न की व्याख्या करता है। इन 5 मूलभूत तत्वों में बर्गर भी आते हैं, मीट भी आते हैं, वीट भी आते हैं, अल्कोहल भी आता है। ये एक संपूर्ण एल्गोरिदम हमें बताया है कि सिर्फ अन्न महत्व का नहीं है। आप जिस समय उठ रहे हैं, आप जिस समय अन्न खा रहे हैं, जिस समय सो रहे हैं, ये सभी चीज़ों से अन्न आपको पोषण करता है। ये आपको हर एक एंटिटी के कॉम्बिनेशन बताते हैं, एलिमेंटल कॉम्बिनेशन बताते हैं, उनके रसात्मक प्रोफाइल बताते हैं, उनके वीर्य के बारे में बताते हैं कि यदि आपके शरीर में जाके क्या एक्शंस करेंगे। उनके सीजनल वेरिएशंस का हमें एक तर्क देते हैं कि यदि हम इसे इस सीजन में खाएंगे तो क्या होगा। उनके कॉम्बिनेशन देते हैं कि यदि आप इसको इस पद्धति से खाओगे तो क्या होगा, आप इसे इस पद्धति से पकाओगे तो इसके क्या गुण होंगे। तो हमें कुलिनरी आर्ट के बारे में हमें एक ज्ञान देते हैं जिसका विस्तार स्वरूप, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने व्हाट इज आयुर्वेदिक कुकिंग में संपूर्णता से विस्तार किया। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। शास्त्र और संप्रदाय में फर्क है। संप्रदाय वो होता है जो शास्त्र के कुछ इन नियमों को अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपने समाज के प्रति उसे आत्मसात करे। अब बात आ जाती है कि ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है कि ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पे जो धर्म है वो आप जिस स्थिति में रह रहे हो वहाँ का सिम्बायोसिस मेंटेन करने के लिए आप जो कर रहे हो वो आपका धर्म है। जो भी सिलेक्शन करो आप अपने धर्म का पालन करो। ये जो धर्म है ये परिवर्तन से भी बहुत निगडित है। जैसे मान लीजिए कि आप बचपन में कोई अन्न खा रहे हैं जो आपको पसंद है, आप बहुत दूध पी रहे हैं, आप बहुत घी खा रहे हैं, और आप जैसे बड़े होंगे तो आपके विचार, जो अभी एक वीगनिज्म है जहाँ पे दूध नहीं पिया जाता है, डेयरी नहीं पिया जाता है, आपके विचार उनसे संलग्न हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उस अन्न का त्याग करेंगे। तो जो अन्न आपको बहुत ही प्रिय था वो आपका परिवर्तन होने के बाद आप उसे त्याग कर सकते हैं। तो जब ये परिवर्तन होता है तब आपके अन्न के चॉइसेस भी बदल जाते हैं, और आप वो चॉइसेस को जब आप सामने लेते हो तो आप उसे वेदों से जोड़ के देखते हो। तो ये एक आंशिक सत्य है। वैष्णव संप्रदाय में गार्लिक की मान्यता नहीं है, वहां पे उन्हें तामसिक कहा है। वहां पे उन्हें तामसिक क्यों कहा गया है, क्योंकि वो आपके जीवन में स्थगिति लाएंगे। किंतु यदि यही चीजों को आप आयुर्वेद में लोगे, शरीर में ऊर्जा निर्माण करते हैं। तो अभी आप भेद समझ गए कि एक संप्रदाय में उसे तामसिक कहा है क्योंकि वहां पे वो असत्य नहीं है। जो मोक्ष प्राप्त करने का जो एक एम है उस पाथ में ये स्थगिति ला रहे, तो इन्हें तामसिक कहा। ये आपको संसार में अटका के रख रहे हैं। वही आप आयुर्वेद के सिद्धांतों पे जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने कोई बायस नहीं दिया। जो शरीर पे उनका कार्य हो रहा है उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो हमने ऐसे भी योगियों को देखा है कि जो अन्न ग्रहण नहीं करते, सिर्फ सौर ऊर्जा से या शीतली प्राणायाम करके पानी ग्रहण करते हैं, सौर ऊर्जा से अपने शरीर को ऊर्जात्मक रखते हैं। किंतु जब ये छोटे थे तब इन्होंने भी अन्न का ग्रहण किया। किंतु जैसे जैसे इनमें परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे इनमें आध्यात्मिक गति प्राप्त हुई, तब उन्होंने अन्न का स्वरूप, उनके जो पंच महाभूतिक स्टेबिलिटी है, कोशंट है, वो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने उनके मार्ग के अनुसार अन्न का चॉइस की। जो भी अन्न है जो पास्ट में है वो प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में है, जैसे कल सोलर फूड्स आएंगे, कार्बन फूड्स आएंगे, अलग टाइप के फूड्स आएंगे, वो सर्व आयुर्वेद में बताया, उनके गुण बताया और उनके सिद्धांतों पे आप उनके गुण प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको उन्हें आत्मसात करना है तो आप उनको अग्नि के अनुसार कैसे प्राशन कर सकते हो उसके नियम मिल जाएंगे। आयुर्वेद शास्त्र आपको कहता है कि यदि आपकी अग्नि प्रज्वलित है, सेल में जो आप अन्न खा रहे हैं उसका रूपांतर हो रहा है और रूपांतर होने के बाद सूक्ष्म एरिया में जाके भी रूपांतर हो रहा है और आपको पोषण मिल रहा है, तो आप गलत आहार भी खाएंगे जो आप कहते हैं, लोग कह के कि जो बासी खाना है जिससे डिजीज होने की संभावना है, उससे भी स्वास्थ्य रह सकते हैं।
और यदि आपकी अग्नि वीक है तो आप कितना भी अच्छा खाना खाए वो भी विष हो जाता है, क्योंकि ये अग्नि है जो बाह्य द्रव्यों को आभ्यंतरिक द्रव्यों में रूपांतर करती है, फिर वो स्थूल स्वरूपी क्यों ना हो या सूक्ष्म स्वरूपी क्यों ना हो। तो यदि हम अपनी अग्नि को पहचाने, यदि हम उसे प्रज्वलित रखें, तो हम कोई भी अन्न का ग्रहण करके पोषण प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी संप्रदाय में हैं और आपका जो एक मूल लक्ष्य मोक्ष है, फिर वो कोई भी संप्रदाय हो, तो उस संप्रदाय का जो गोल है वो प्राप्त करने के लिए आपको कौन से अन्न का त्याग करना चाहिए, ये एक अलग विचार है। यदि आपको कोई अन्न पसंद है तो उसे तर्क सम्मत खाएं। आप अपनी वासनाओं के प्रति चिंतन कीजिए, और जैसे जैसे आपके लाइफ में गति आती रहेगी, परिवर्तन आते रहेगा, सबके लाइफ में आता है, जब आपको एक गति मिलेगी, एक टारगेट मिलेगा, फिर वो हेल्थ टारगेट हो सकता है या आध्यात्मिक टारगेट हो सकता है, तो आप अपने आप उसमें परिवर्तन करते रहेंगे। यदि आप फोर्सफुली वो परिवर्तन करेंगे तो आपके मन में दुविधा हमेशा रहेंगी। यदि आप उसे तर्क सम्मत आत्मचिंतन से, ओपननेस से यदि वो परिवर्तन करेंगे तो वो आपके मार्ग में योगदान करेगा। आप इस चीज़ों का प्रेशर मत लीजिए। यदि आप अन्न को सेवन करना चाहते हैं तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अन्न का सेवन कीजिए। आप ये 3 वीडियोस को अवश्य देखिए, स्पेशली व्हाट इज आयुर्वेदिक कुकिंग, ओरिजिन ऑफ वेदास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेदास। तो आपको मैंने इस वीडियो में जो बातें कही है उसके पीछे का तर्क आप समझ पाएंगे। आप अननेसेसरी जो थियरीज इंटरनेट पे फ्लोट होते हैं उससे आप अलाइन नहीं होंगे। इससे आयुर्वेद शास्त्र का मूल भी बढ़ेगा और इसकी अंदर जो वैज्ञानिकता है वो भी सामने आएगी। इस वीडियो में जो मैंने एल्गोरिथम्स के बारे में बताया है, यदि आपको इस पद्धति से जानना है और इम्प्लीमेंट करना है तो कृपया आप एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लें, उनसे दिनचर्या बना लें, और इसी मार्ग में यदि आपको कोई आध्यात्मिक, कोई सांप्रदायिक या कोई विचारधारा से आप संलग्न होते हैं तो आप उस विचारधारा से साथ में रखने के लिए आपके अन्न में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आपका पंच महाभौतिक बैलेंस बना रहे, आप उस पर भी अपने गुरु से या अपने वैद्य से विचार विमर्श कर सकते हैं। मेरे सर्व वीडियो से मेरा एक प्रयास होता है कि मैं जो भी फैक्ट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी शास्त्र के फैक्ट्स है वो एक अनबायस्ड पद्धति से आपके सामने लाऊं, ताकि मेरे दर्शक स्वयं का निर्णय स्वयं कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जिन तथ्यों पे मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है उससे आपको लाभ अवश्य हुआ होगा, और अन्न और आयुर्वेद, अन्न और स्वास्थ्य, अन्न और संप्रदाय, इन विषयों के प्रति आपको क्लैरिटी आई होगी। धन्यवाद।